ठाकुर जी के चेहरे पर अब वही कठोरता और आत्मविश्वास था जो कभी इस घर की रूह हुआ करता था। पर हालात बदल चुके थे। आहना के आ जाने से ठाकुर जी को ऐसा लगा मानो उसका घर और उसकी गरिमा किसी दूसरी ताकत के हाथों से निकल रही है। दहलीज पर बैठी वह बिरादरी की इज्जत और अपने बेटे पोल्टू की सलामती के लिए तैयार थी, किसी भी हद तक जाने को तैयार। आहना के चेहरे पर मासूमियत थी, पर उसके कदमों में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपने पास खींच रहा था। यही बदलते रुझान ठाकुर जी को पचा नहीं रहे थे। पूजा का माहौल घर में था, जोड़ियां मिलकर हाथ जोड़ रही थीं, घंटियां बज रही थीं, पर ठाकुर जी की आंखों में एक अलग खिंचाव था। वह चाहती थीं कि इस घर की सत्ता और सम्मान किसी भी कीमत पर उनकी ही रहे। उसे महसूस हो रहा था कि दुर्गा देवी भी अब धीरे धीरे उसकी बात कम मानने लगी हैं। पहले दुर्गा देवी उसके हर शब्द पर सहमति जताती थीं, पर अब देवी की जुबान से वही अल्फाज निकल रहे थे जो आहना कहती। यह ठौर ठाकुर जी के लिए असह्य था, जैसे कोई छड़ी जो हाथ से फिसल रही हो। घर में जो तकलीफें लंबे समय से चल रही थीं, उनका एक बड़ा नाम पोल्टू था। पोल्टू का व्यवहार मझली बहू के साथ हमेशा से खराब रहा। हाथ उठना, ताने देना, हर रोज की टकराहटें मझली बहू ने सालों तक सब सहा। पर जीवन में जब साथी मिल जाए, सास का साथ और एक बहन जैसा नया रिश्ता, तो चुप्पी टूटती है। आहना के आने से मझली बहू में नई हिम्मत आई। दुर्गा देवी का साथ मिल गया तो साहस का दायरा और चौड़ा हो गया। अब वह सिर्फ सहने वाली नहीं बनी, उसने आवाज उठानी शुरू की। यह आवाज ठाकुर जी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। ठाकुर जी ने आहना की मासूमियत के बावजूद उस पर शक जताया। उसने आहना पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, शब्दों का ऐसा घाव जो किसी रिश्ते को हमेशा के लिए बदनाम कर सकता था। यही आरोप हवा में फैलते ही परिवार में हलचल मच गई। आहना ने ठहर कर सुना, पर भीतर एक आग जल उठी। बेइज्जती का बदला कमजोरियां नहीं संभालती, पर सच्चाई की लफ्जों से ताकत बनती है। आहना ने साफ कहा, जिसने भी मेरे बारे में कुछ कहा है, उसे साबित करना होगा, वरना नतीजा बहुत भारी होगा। ठाकुर जी ने तय कर लिया कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, उसे कदम उठाने होंगे। इस बेबुनियाद लांछन को सच साबित करने के लिए उसने श्यामल नाम के उस आदमी से संपर्क किया, जिसके काले कामों और गुनाहों की कहानी घर गांव में मशहूर थी। श्यामल ठाकुर जी की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अहमियत समझ ली कि यह मौका उसकी पकड़ मजबूत करने का है। उसने कहा, ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, पर मेरी भी शर्तें हैं। ठाकुर जी के लिए शर्तें मायने रखती थी नहीं, उसे बस एक ही मंजिल चाहिए थी, आहना को बेइज्जत कर घर से बाहर कर देना। फिर चाहे सच कुछ भी हो। योजना शातिर थी और घिनौनी। पूजा के दिन श्यामल ने सांस्कृतिक माहौल का फायदा उठाने का सुझाव दिया। वो कहता है कि लोगों को नशा कराकर कमजोर बनाए, पर केवल आहना पर ध्यान दें, बाकी महिलाएं सामान्य रहें। लक्ष्य यही था कि आहना को बेवकूफी में शराब भांग के प्रभाव में दिखाकर पूरे परिवार के सामने उसकी साख तोड़ी जाए। ठाकुर जी ने जो कुछ भी कहा था, बस उसे श्यामल के हाथों अंजाम तक पहुंचाना था। श्यामल ने इस काम को मंजूरी दे दी और अंदर ही अंदर आहना की खूबसूरती और मजबूती दोनों की तारीफ भी कर डाली। ऐसे में ठाकुर जी की खुशी और बढ़ गई। उसे लगा कि जीत करीब है। वहीं दूसरी ओर पोल्टू अपनी हरकतों से चूकने वाला नहीं था। पूजा की भीड़ के बीच वह चुपके से भोग में से चीजें छुपा लेगा और सारे आरोप आहना पर फेंक देगा। पोल्टू की यह चाल भी उसी योजना का हिस्सा थी, ताकि एक साथ दो मोर्चों से आहना पर प्रहार हो। आहना को न सिर्फ पोल्टू के चालबाजी भरे वार से जूझना होगा, बल्कि ठाकुर जी और श्यामल की कुटिल साजिश से भी खुद को बचाना होगा। आहना की हालत कठिन थी, पर उसमें डर नहीं था। उसने भीतर से आवाज सुनी, एक आवाज जो कहती थी कि झूठ और साजिश के बावजूद सच्चाई की रोशनी छिप नहीं सकती। अब सवाल यही था, क्या आहना अपनी साख बचा पाएगी? क्या मझली बहू और दुर्गा देवी का साथ उसे वह हिम्मत देगा जिसकी उसे जरूरत है? या ठाकुर जी और उसके साथियों की गहरी साजिश सब कुछ घेर लेगी? विसर्जन का दिन था। घर में धूमधाम थी, ढोलनगाड़ों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं।
हर कोई माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक जला रहा था, भजन गा रहा था, चेहरे पर उत्साह था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच कुछ निगाहें ऐसी भी थीं जो भक्ति नहीं, बदले का जाल बुन रही थीं। ठाकुर जी का चेहरा शांत था, पर आंखों में एक चालाक चमक थी। उनके दिमाग में पहले से बिछाई हुई साजिश अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। अहाना ने भी खुद को संभाल लिया था। पूजा के लिए सजीद जी लाल साड़ी में वह किसी दीपक की लौ जैसी लग रही थी। उसके मन में शांति थी कि आज का दिन माँ का दिन है और माँ के आगे झूठ टिक नहीं सकता। पर उसे ये नहीं मालूम था कि उसी पूजा में उसकी आस्था को सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। श्यामल समय पर आ चुका था। उसके हाथ में प्रसाद का थाल था, चेहरे पर झूठी श्रद्धा का नकाब। ठाकुर जी ने आंखों के इशारे से उसे समझा दिया था कि कब और कैसे काम करना है। योजना बिल्कुल साफ थी, जब सब लोग माँ के जयकारों में डूबे होंगे तभी मौका सही होगा। आना को दिया जाने वाला पेय बाकी सबके पेय से थोड़ा अलग होगा। उसमें वही मिलावट होगी जो किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी थी। दूसरी ओर पोल्टू अपने कमरे में पूजा के भोग के कुछ हिस्से को छुपा चुका था। वह सोच रहा था कि जैसे ही भोग गायब मिलेगा, ठाकुर जी सबके सामने चिल्ला उठेंगी, देखो ये छोटी बहू पूजा का प्रसाद चुरा रही थी। बस यही मौका होगा जब दुर्गा देवी भी शायद अहाना पर शक करने लगें। पूजा शुरू हुई। ढोलक की थाप के साथ सबने माँ के जयकारे लगाए। अहाना ने आंखें बंद की, माँ से शक्ति मांगी, हे माँ, सच्चाई को उजागर करना, किसी का झूठ न चलने देना। ठाकुर जी के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वह किसी भक्ति की नहीं थी, बल्कि आने वाली शर्मिंदगी की उम्मीद से भरी थी। श्यामल धीरे धीरे लोगों में पेय बांटने लगा। उसने हर गिलास सावधानी से दिया, पर जब अहाना की बारी आई तो उसने उसे खास नजर से देखा। गिलास थमाते हुए बोला, आपकी पूजा की मेहनत सबसे ज्यादा है, तो ये पहला घूंट आपके लिए। अहाना ने झिझकते हुए गिलास लिया, लेकिन तभी उसकी सास दुर्गा देवी ने कहा, पहले मैं पीऊंगी, फिर मेरी बहू। उस एक वाक्य ने पूरी साजिश को हिला दिया। ठाकुर जी का चेहरा सख्त पड़ गया। श्यामल घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ये अलग मिश्रण है, बाकी सबके लिए अलग है। पर दुर्गा देवी ने बात काट दी, पूजा में अलग अलग कुछ नहीं होता, सब एक समान होते हैं। श्यामल ने बहाना बनाया और झूठी हंसी के साथ थाल को दूसरी तरफ ले गया, पर अहाना की नजरें अब सतर्क थीं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने श्यामल को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी चाल थी जो साफ कह रही थी कि मामला सामान्य नहीं है। इसी बीच पोल्टू ने जोर से आवाज लगाई, भोग कहाँ गया? किसी ने चोरी कर लिया। घर में हड़कंप मच गया। सब लोग इधर उधर देखने लगे। ठाकुर जी ने मौके का फायदा उठाया, जोर से बोली, मैंने कहा था ना, इस घर की बहुएं अब भरोसे लायक नहीं रहीं। देखो, पूजा का प्रसाद तक गायब हो गया। सभी की नजरें अहाना पर जा टिकी। किसी ने कहा, अहाना, तुम तो भोग के पास ही थी ना? और यही सुनकर ठाकुर जी ने जोर से कहा, अब क्या बचेगा बचाने को? पहले पैसे चोरी, अब पूजा का भोग। ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने आई है। दुर्गा देवी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दर्द था। वह जानती थीं कि ठाकुर जी के शब्दों में जहर है, लेकिन सबूत तो उनके पास भी नहीं था। अहाना ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मझली बहू आगे आई और बोली, सासू माँ, मैं गवाही दूंगी। अहाना के रहते ऐसा पाप नहीं हो सकता, लेकिन ठाकुर जी हंसी उड़ाते हुए बोली, गवाही वो दे रही है जो खुद अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसे लोगों की बात पर कौन भरोसा करेगा? पूरा माहौल अब तनाव से भर गया था। लोगों की निगाहें बार बार अहाना और ठाकुर जी के बीच घूम रही थीं। हवा में झूठ का धुआं फैल रहा था। तभी अचानक घर के नौकर ने आकर कहा, मालकिन, भोग का थाल तो रसोई के पीछे मिला है, किसी ने गिरा दिया था। ये सुनते ही सबका चेहरा बदल गया।
ठाकुर जी की मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई, पर उन्होंने झट से बात पलट दी। तो क्या हुआ? चोरी नहीं तो कोई गलती तो हुई ही है। आना ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है ठाकुर जी, पर झूठ बोलना, दूसरों पर लांछन लगाना वह पाप है। उसके ये शब्द सुनकर सब चुप हो गए। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अहाना का हाथ थामा और कहा, जो माँ के नाम पर कसम खाता है और सच्चाई में डटा रहता है, वही मेरा परिवार है। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर वह अब कमजोर नहीं थी। ठाकुर जी के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। उसने समझ लिया कि खेल उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाकुर जी अब और भी खतरनाक चाल चलने की सोच रही थीं। वह खुद से बोली, अब ये खेल खुलेआम नहीं, छिपकर खेलना होगा। अहाना को मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। अहाना ने माँ की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, अब मैं नहीं डरूंगी। आप देखना, सच्चाई जरूर सामने आएगी। विसर्जन की रात गहराने लगी थी। एक तरफ घर में पूजा की गूंज थी, तो दूसरी तरफ साजिश की परछाइयां। और इसी अंधेरे में ठाकुर जी की नई योजना जन्म ले रही थी, एक ऐसी योजना जो इस घर की दीवारें तक हिला देगी।